कहना कुछ चाहते थे और आपने कह कुछ दिया, या जो आप कहना चाहते थे वो कह नहीं पाए, और बस इन्हीं पलों में जीवन बीतता गया और प्यार कहीं खो गया। प्यार हमेशा मरता नहीं है, वो कहीं खो जाता है, दफन हो जाता है। रिश्ते टूटते ही इसलिए नहीं टूटते क्योंकि दो लोगों को एक दूसरे से प्रेम नहीं था। ज्यादातर रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि उस प्रेम को एक्सप्रेस नहीं कर पाए। और एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पाते हम? क्योंकि ये तो किसी पुस्तक में सिखाया ही नहीं हमें, इसकी तो कोई क्लास ही नहीं हुई। हमने स्कूल में मैथ, साइंस, फिजिक्स, ज्योग्राफी सब सीख लिया, चांद पे कैसे पहुंचना है सीख लिया, गाड़ी कैसे बनानी है सीख ली, पर रिश्तों में ये सब नॉलेज जीरो है। और जीवन किससे चलता है? रिश्तों से। जब भी आपको कुछ निर्णय लेने होता है, आप किन के बारे में सोचते हैं? अपनी बीवी बच्चों के बारे में, फैमिली के बारे में, दोस्तों के बारे में, बच्चों को कैसे पालना है, किस शहर में रहना है, कहाँ जाना है, गाड़ी क्या लेनी है, ये भी सब इमोशनल डिसीजंस हैं जीवन की। फिर इमोशनल इलिटरेट हो के क्यों हम अपना नुकसान कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये इमोशनल इलिटरेसी है, क्योंकि हमें कभी प्यार के ऊपर ना घर में ना स्कूल में ज़्यादा एजुकेशन नहीं मिले। घर वाले तो यही बोलते रहते हैं, प्यार व्यार के ऊपर टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ो, कुछ बनो। कुछ बन भी गए, धन भी आ गया, लेकिन फिर भी शादी नहीं हो रही, रिश्ता नहीं टिक रहा। क्योंकि प्रेम की अलग ही भाषा है, प्रेम की अलग ही ज्ञान है। प्रेम का सुर अलग है, ताल अलग है, और उसमें एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। कामायनी मैंने इसीलिए बनाया है ताकि जीवन व्यर्थ ना जाए। क्योंकि अक्सर हम जीवन में सब कुछ पा लेते हैं, लेकिन प्यार के जो डोमेन है उसमें हम हार जाते हैं। और अंतिम घड़ी में जब अंतिम पल नज़दीक आ रहा होता है तो आत्मा रियलाइज करती है कि अरे पूरा जीवन तो मिस हो गया गलत चीज़ों के पीछे भागते हुए। जो प्यार के कुछ शब्द बोलने थे वो बोल लेने चाहिए थे। अगर प्यार का इजहार करना था कर लिया होता, अगर किसी को माफ करना होता तो कर देना चाहिए था। ये लास्ट मिनट पे ना रिग्रेट करो, इसीलिए अभी सीख लो। शायद आपका रिश्ता बच जाए, शायद रिश्ता बन जाए, दोनों पॉसिबल है। तो ये बात कैसे समझेंगे हम कि प्यार सिर्फ शादी नहीं है। प्यार अगर सिर्फ शादी होता तो शादियां बहुत अच्छी चलती, लेकिन मैं दो प्रेमियों को अलग होते देखती हूँ जब शादी विवाह की बातें शुरू हो जाती है। अक्सर प्यार वहीं दम तोड़ देता है, क्योंकि शादी को प्यार से कुछ लेना देना नहीं है। शादी तो बहुत मैकेनिकल प्रोसेस है, सबके लिए 7 रूल है, 7 फेरे, 7 वचन, वही जोड़ा, वही मंडप, वही पंडित। वो प्रोसेस हर किसी के लिए कैसे हो सकता है? शादी की वो परिभाषा हर किसी के लिए कैसे सेम हो सकती है जब व्यक्ति इतने अलग हैं, उनकी जरूरतें इतनी अलग हैं, उनकी सोच इतनी अलग है। तो शादी का प्रोसेस सेम कैसे हो सकता है? शादी के रूल्स उन दो जनों को लिखने चाहिए जो इस विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं। उनको अपनी शादी कैसे बनानी है, उनकी शादी के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो उन दो व्यक्ति के ऊपर छोड़ा जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, वही फॉर्मेट हर किसी के ऊपर हम थोप देते हैं। इसीलिए अधिकतर जीनियसेस भी इस दुनिया के अंदर फेल होते हैं, क्योंकि पढ़ाई का भी वही फॉर्मेट, शादी का भी वही फॉर्मेट। जैसे कोई बिस्किट की फैक्ट्री है, एक ढांचे में मैदा डालो, वह बिस्किट आग में डालो, बिस्किट बनकर आ गया। अब आप बिस्किट तो नहीं है, हम तो आत्माएं हैं, राइट? तो आत्मा का मेन एक्सपीरियंस क्या करना चाहती है आत्मा आके? प्रेम। प्रेम एक बहुत सुंदर
मनुष्य का, एक जीवों का, हर चीज को बांध रही है सृष्टि में लव। जानवर और मनुष्य को भी प्रेम ने बांधा हुआ है, पेड़ पौधों को प्रेम ने बांधा हुआ है। वो एक ऐसा एक अनसेड रिश्ता है जो हर किसी के बीच में हो जाता है। तो सिर्फ शादी नहीं है प्रेम की परिभाषा। और अगर आप शादी में प्रेम को बरकरार रखना चाहते हैं तो देखिए कि आप ये गलतियां कर रहे हैं। किसने खाना पकाना है, कौन पैसे कमा रहा है, किसको क्या करना है, रूटीन्स और ये चेकलिस्ट कामों की, ये विवाह नहीं है। विवाह तो प्रेम को बांटने के लिए किया जाता है, राइट? और एम आई रॉन्ग? मतलब आपने प्रेम किया किसी से और विवाह आप किसी और से कर रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अक्सर हम सोचते रहे ये व्यक्ति हमारा आर्थिक व्यवस्था में नहीं ठीक से कर पाएगा, ध्यान रख पाएगा, अरे इसका समाज में कोई ज्यादा इज्जत नहीं है, लड़कियों के बारे में सोच सकते हैं अरे ये तो सुंदर नहीं है, मेरी फैमिली इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, अलग कास्ट का है, ये है वो है। प्रेम के बारे में किसने सोचा? किसने सोचा कि शादी में शायद लव की भी कोई जगह होनी चाहिए? आखिर शादी तो उसी के लिए हो रही है। नहीं, शादी समाज के लिए होती है, माँ बाप के लिए होती है, बच्चों के लिए होती है, सब चीजों के लिए होती है, बट प्रेम के लिए नहीं होती। क्योंकि अगर आप सच में प्रेम को पहले चुनते तो शायद ये साथी गलत बैठता। शायद ये पेपर पे तो बहुत सही लग रहा है, लेकिन हृदय के मामले में इसको कुछ नहीं आता हो। क्या वो व्यक्ति आपकी भावनाओं को कमान करता है, सम्मान करता है? क्या उसको बातें बोलने में आसान लगती हैं? क्या वो बिन कहे ही आपकी बातें समझ जाता है? ये चीजों पे आपने कभी जोर दिया ही नहीं। लव की अपनी एक लैंग्वेज है, उसकी अपनी एक वोकैबुलरी है, लेकिन हम इमोशनली इलिटरेट जो ठहरे, हम गुड बैड के बीच में ही फंस चुके हैं। हमें गुड और बैड के अलावा कोई शब्द ही नहीं आता। कैसा फील कर रहे हो? गुड, बैड, अच्छा नहीं लग रहा, बुरा लग रहा है। अरे अपने शब्दों को, अपनी भावनाओं को पिरोना सीखो, कुछ शब्द और सीखो कि गुड और बैड के आगे भी बता पाओ दूसरे व्यक्ति को कि आपके दिल में क्या है। दूसरा कोई जादूगर नहीं है जो जान लेगा आपके मन में क्या चल रहा है। और अगर आपको अपनी भावनाएं बता रहा है तो उसको शट अप मत कराओ, रुको, सुनो। ये भावनाओं का ही तो खेल है, भावनाओं का ही तो मिलन है, नहीं तो दुनिया तो बहुत अलग है। प्रेम संबंध इतने गहरे क्यों होते हैं? क्योंकि वो हृदय से जुड़े होते हैं। हृदय की अपनी भाषा है। इस जीवन को वेस्ट मत करो। शादी करने से पहले कमाईनी जरूर कर लेना, ताकि आप राइट रीजंस के लिए शादी करो। प्यार सिर्फ शादी नहीं है, पर अगर हम शादी करते हैं तो उसमें प्यार होना बहुत जरूरी है। प्यार के बिना शादी नहीं चल सकती, राइट? शादी के बिना प्यार चल सकता है। तो सोच समझ कर उस रिश्ते में जाना जहां आप इमोशनली पूरी तरह से तैयार हो। उस प्रेम को जानना सीखो, रिश्ते अपने आप बन जाएंगे। और प्रेम की एक अलग खासियत है कि प्रेम किसी को पाने में इंटरेस्टेड नहीं है, ओनरशिप नहीं है प्रेम में, कोई टैग लगाना जरूरी नहीं है। प्रेम के अंदर ये ज्यादा जरूरी है कि हम प्रेम करते हैं, बस हमने प्रेम महसूस किया, हमने प्रेम को जाना, चाहे कुछ पलों के लिए जाना, लेकिन गहराई से जाना। वो कहीं छुआ आत्मा को, किसी का स्वभाव, किसी की आंखें, किसी की बातों की मिठास। जैसे हवा का स्पर्श, उसको कैद नहीं किया जा सकता, ऐसे ही प्रेम है, उसको कैद करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि वो उड़ जाएगा। वो पंछी है जिसको उड़ने देना चाहिए। आजाद छोड़ो जिनको आप प्रेम करते हो, उनको पूरी आजादी दो अपना जीवन जीने के लिए, किसी और से प्रेम करने के लिए। अक्सर मैंने ये देखा है कि जब हम प्रेम को आजाद छोड़ देते हैं तो वो कहीं नहीं जाता, उसको कहीं जाना ही नहीं था। वो तो आया ही आपके पास इसीलिए था क्योंकि आपके पास प्रेम था।
बट ये सब करने में हम प्रेम को भूल जाते हैं और प्रेम को खो बैठते हैं।